ओके जी, आज का पाइथन का टॉपिक है पाइथन में ऑपरेटर। ऑपरेटर हर कंप्यूटर लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर से पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने ये एक डायग्राम सी लगाई हुई है, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन क्या है? ऑपरेंड और ऑपरेटर का मजमुआ होता है, ठीक है। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड्स आर वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स आर कांस्टेंट्स on which we apply mathematical और लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेंड वो कांस्टेंट्स या वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट हमें सामने पता है ये वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ? ऑपरेंड हुआ। इक्वल्स टू, ये एक ऑपरेटर है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी तीनों ऑपरेंड है, जबकि प्लस और स्टैरिक का निशान क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। पाइथन और पाइथन के अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं तो आपको यही ऑपरेटर्स मिलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से ही जाहिर है अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर निकालना, फ्लोर निकालना, पावर निकालना, ठीक है। तो लेट्स सी कौन कौन से हैं। प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्लैश फॉर डिवीजन, static for multiplication, percent for remainder, and double static for exponent or power, and double backslash for floor value. Floor value means for example हम कहते हैं जी 36 को 6 पे डिवाइड करें तो 6 आर 36, तो वो जो 6 आ रहा है वो क्या है? फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। ओके, अब इस ऑपरेटर से मुतालिक एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत ही आसान सा। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या बता रहा है, पहले मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसको पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया a, जिसकी वैल्यू हमने क्या दे दी? 32। एक और वेरिएबल डिफाइन किया b, जिसकी वैल्यू हमने क्या दे दी? 6। प्रिंट में हमने कहा एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b। बीच में क्या डाला हुआ है मैंने? कॉमा, सेपरेटर के तौर पर। अच्छा, यहां पर मैं कुछ भी डाल सकता हूं। देखें, जैसे मैंने यहां पर क्या डाल दिया? एक एरो सिंबल डाल दिया इस डबल कोड के अंदर विद इन द बॉडी ऑफ प्रिंट। आप जो चीज डालेंगे वो कंपाइलर चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें, मैंने सब के आगे डाल दिया। दूसरे में मैंने क्या किया जी? प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स और कामा a माइनस b, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कामा a स्टारिक b, डिविजन ऑफ टू नंबर्स कामा a स्लैश b, और रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स a परसेंट b, पावर ऑफ टू नंबर्स या एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर इज a डबल स्टैरिक b। इसका मतलब है 32 पावर 6, यानी 32 को 6 दफा आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का ये मतलब है। और फ्लोर डिवीजन इज a डबल बैक स्लैश b। अब 6 5 30, तो फ्लोर का आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है। सो लेट्स सी, हम ये रिजल्ट पाइथन से ले सकते हैं। कॉपी करता हूं मैं प्रोग्राम को और पाइथन में लेके जाते हैं। यहां मेरे पास इस वक्त VS कोड ओपन है। मैंने पाइथन का प्रोग्राम यहां पे पेस्ट किया जो अभी हमने समझा, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको यहां पे नीचे रिजल्ट नजर आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि जी एडिशन इसने कर दिया 38, सब्ट्रैक्शन 26, मल्टीप्लिकेशन 192, डिवीजन 5.3, रिमाइंडर इज 2, उसके बाद एक्सपोनेंट पावर आ गया, और फ्लोर डिवीजन इज 5, ठीक है। दैट्स हाउ आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। दो ऑपरेंड्स का आपस में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, ठीक है। तो ये क्या है? कंपैरिजन। अब ग्रेटर और लेस ही नहीं है, और भी हैं। डबल इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये इक्वल है। नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि इक्वल
नहीं है। लेस देन एंड इक्वल, लेस है या बराबर है। ग्रेटर देन एंड इक्वल, या ग्रेटर है या बराबर है। ग्रेटर बड़ा, लेस छोटा, वही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, बट यहां पर थोड़ी सी इसकी लॉजिक चेंज कर दी है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको पाइथन में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है कि हमारे पास मैंने दो नंबर्स डिफाइन किए, दो वेरिएबल्स डिफाइन किए। एक ए डिफाइन किया, ए की वैल्यू 32 दे दी, और बी डिफाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, मैंने कहा टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अब मैंने पहले क्या कहा, ए इज डबल इक्वल टू बी। अब हमें सामने पता चल रहा है ए तो 32 है और बी क्या है, ये बात ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये बात बिल्कुल ठीक है, 32 6 के बराबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तीसरे पॉइंट में मैंने कहा ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए बी से या तो छोटा है या बी के, ए तो बड़ा है, छोटा तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। चौथे में मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, यहां पर क्या होगा, चेक करेगा ए बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट में मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। छठे पॉइंट में मैंने कहा ए इज लेस देन बी, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। चलें एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए मैंने सेम प्रोग्राम को डिफरेंट लॉजिक के साथ इस्तेमाल किया। रन करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, फिर ट्रू, एंड लास्ट वाला भी फॉल्स। ठीक है, इजी है। चलें अब आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, वैसे दूसरी लैंग्वेजेस में सिर्फ ये सिंगल इक्वल टू के निशान को असाइनमेंट कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल ए को वैल्यू 5 असाइन कर दो। ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है, असाइन होती है, वक्ती तौर पे मिलती है। ठीक है, तो यहां पर असाइनमेंट पाइथन में बहुत सारे हैं, जैसे इक्वल टू वही असाइनमेंट ही है, प्लस इक्वल टू इजाफे के साथ बराबर। जैसे कहते हैं, मैं कहता हूं ए 10 है और बी कितना है, 20 है, तो ए प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब यह है कि ए की कीमत ए प्लस बी के बराबर आएगी। ठीक है, ए माइनस इज इक्वल टू बी का मतलब है कि ए की वैल्यू, नई वैल्यू जो होगी वो ए माइनस बी के बराबर होगी। इसी तरह ए स्टारिक इज इक्वल टू बी का मतलब है कि ए की नई वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर आएगी। ए परसेंट इज इक्वल टू का मतलब है कि ए की नई वैल्यू ए और बी के रिमाइंडर के बराबर आएगी, ए और बी के एक्सपोनेंट के बराबर आएगी, ए और बी की फ्लोर डिवीजन के बराबर आएगी। चलें रिजल्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम बना हुआ है मेरा, मैंने जस्ट पाइथन को देना है, वही प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू ये दे दिए। ठीक है, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिबगिंग करने के बाद हमें रिजल्ट में मिल रहा है ए प्लस बी का रिजल्ट 38। देखें 32 और 6 क्या होते हैं, 38। ए माइनस इज इक्वल टू बी का रिजल्ट 26 आ रहा है, यानी ए में से बी को माइनस कर दिया। ए स्टारिक इज इक्वल टू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 192 लिख दिया है। ए परसेंट इज इक्वल टू बी में डिवाइड करके आंसर 2 दे दिया है। ए डबल स्टैटिक में पावर निकाल के दे दिया है, और ए स्लैश में फ्लोर डिवीजन निकाल के आंसर दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज वैसे हमारे पास होते हैं और ये सिंगल लाइन के साथ होता है, एंड ये वाला एंड, और बिट वाइज जोर, एक्सओआर, और बिट वाइज नॉट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट। ये लॉजिकल कंडीशंस बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोग्रामिंग में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है वैसे आमतौर पे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे इसका कोई खास रिजल्ट होने वाला नहीं है, छोड़ें। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 होते हैं, एंड, आर और नॉट। एंड, आर और, ये एंड है, ये और है, और ये नॉट है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपको इसको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है,
इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या कहा, a इज इक्वल टू 5, a के वैल्यू क्या असाइन कर दी 5। फिर हम कहते हैं इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, पाइथन से हम पूछ रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट हमने क्या दी है, चेक करें, a इज ग्रेटर देन 3, पहली बात तो ठीक है, a 3 से बड़ा है, एंड बीच में लिखती है, क्या लिखती है, और a इज लेस देन 5, a 5 से छोटा है, ये दूसरी बात क्या है, गलत है। फिर हमने कहा एनी वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, a इज ग्रेटर देन 3 और a इज लेस देन 5। अब पहले का आंसर तो यकीनन फॉल्स होगा, दूसरे में a 3 से बड़ा है, बीच में या लिखा हुआ है, तो और के बाद इसका मतलब है दूसरी स्टेटमेंट अगर फॉल्स भी हो जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तीसरे में नॉट का इस्तेमाल किया हुआ है, नॉट a इज ग्रेटर देन 3 एंड a इज लेस देन 5, तो इसमें दोनों कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड, आर और नॉट का रिजल्ट एक छोटा सा बना के दे देगा, पाइथन में जाके चेक कर लेते हैं। रन किया मैंने, तो प्रोग्राम पहले का दिखा रहा है फॉल्स, दूसरे का दिखा रहा है ट्रू, और तीसरे का कभी कहता है फॉल्स होगा, कभी कहता है ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, फिर आ गया जी मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर किस में इस्तेमाल होता है, जैसे कल आपने बड़ी डेटा स्ट्रक्चरें पढ़ी हैं, कौन सी, आपने लिस्ट पढ़ी है, आपने डिक्शनरी पढ़ी है, ठीक है, एरे पढ़ा है, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं बड़ी डेटा स्ट्रक्चर, इनके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सर्च करने के लिए इन और नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर को मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाता है। ये लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी और एरे में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम खुद ही बता रहा है कि ये क्या काम करेगा, चलें देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास जो लॉजिक है वो ये है कि x एक लिस्ट डिफाइन की गई है, उस लिस्ट के अंदर दो वैल्यूज हैं सिर्फ, रोज और लोटस। उसके बाद प्रिंट में हमने कहा इज वैल्यू प्रेजेंट, क्या वैल्यू प्रेजेंट है, कौन सी वैल्यू, रोज, और बीच में क्या लगा दिया इन x, तो यकीनन x के अंदर रोज प्रेजेंट है, तो प्रोग्राम रिजल्ट देगा ट्रू। इज वैल्यू नॉट प्रेजेंट, रिया नॉट इन x, तो रिया तो x में नहीं है, ये बात भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, चलें एग्जीक्यूट करके पाइथन में चेक कर लेते हैं। ये रहा जी आपका डिजायर्ड रिजल्ट, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, दोनों केसेस में क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे चलता हूं जी, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी वही है, इज और इज नॉट, इसकी जरूरत नहीं है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट, मैथ का रूल है जी, BEDMAS, आपको पता है इसका क्या मतलब है, B मीन्स ब्रैकेट, E मीन एक्सपोनेंट, D मीन डिवीजन, M मीन मल्टीप्लिकेशन, A मीन एडिशन एंड S मीन सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रेसिडेंट है, यानी ऑपरेटर के सॉल्व होने का रूल है, इसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद आज का एक और छोटा सा टॉपिक, कमेंट किसे कहते हैं। तो अभी भी मैंने प्रोग्राम में कमेंट इस्तेमाल किया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो कमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट जो किसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एलैबोरेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है। कमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कमेंट को किसके साथ लिखते हैं, हैश के साथ, जो भी चीज लिखेंगे वो क्या बन जाएगी, कमेंट बन जाएगी। कमेंट प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। 3 तरह के कमेंट होते हैं पाइथन में। ठीक है, कौन से होते हैं वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो हम पाइथन में कमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, एग्जीक्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ओवरव्यू पढ़ने वाले बंदे को देखते ही पता चल जाए कि प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और रिसोर्सेज, कोड के साथ रिसोर्सेज ऐड करने के लिए 3 टाइप्स के कमेंट हमारे कौन से हैं। सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट, वो कमेंट जो एक लाइन में लिखा जाए, जैसे ये प्रोग्राम है। इस छोटे से प्रोग्राम में क्या किया गया है, सिंपल सी बात की गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ऊपर मैंने लिखा है हैश दिस कोड इज टू शो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल लाइन कमेंट। ये वाली पूरी बात जो है ये क्या है, कमेंट है। नीचे मैंने प्रिंट लिख दिया दिस स्टेटमेंट इज नॉट हैशटैग बिफोर इट, तो हमें सिर्फ रिजल्ट में ये आना चाहिए, ऊपर वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो रन करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। ठीक है,
तो देखें दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव हैशटैग बिफोर इट। आपको रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स कि ये ऊपर वाली बात हैश वाली क्या है, कमेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट ये होता है, और मल्टी लाइन कमेंट कौन सा होता है, वो कमेंट जो मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल हो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइनें लिखी जाएं। तो मल्टी लाइन कमेंट भी हैश से ही लिखा जाता है। ये देखें, हैश इट इज अ कमेंट, हैश इट इज अ कमेंट, हैश इट इज अ कमेंट। ठीक है, तो ये तीनों क्या है जी, मल्टी लाइन कमेंट बन गए। ठीक है, उसके बाद डॉग स्ट्रिंग नाम का एक कमेंट भी होता है। ठीक है, डॉग स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये डॉग स्ट्रिंगें लगी हुई हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहां पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें ये किया गया हैश, ये क्या है, कमेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐड, एक आपने क्या डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया। नीचे आपने ट्रिपल कोड के साथ ये जो बात लिखी, ये भी कमेंट है। ठीक है, जो ट्रिपल कोड के साथ कमेंट लगाया जाता है उसे डॉग स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्ट्रिंग। तीसरी किस्म का कमेंट है ये, और इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता, ये प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द कोड। ठीक है, तो ये पाइथन के 3 किस्म के कमेंट आ गए। ठीक है, तो आज की डेट में हमने डिस्कस किया कि पाइथन में कमेंट क्या होता है, और पाइथन के अंदर हम ऑपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स वाली बात एज अ शॉर्ट नोट आपके पेपर में आ सकती है, जबकि कमेंट्स आपका जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये एक मेजर टॉपिक है, एज अ मेन क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। दैट्स ऑल।